इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हाथ हटाओ। इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे हाथ कैसे लगाया? कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी है तुम्हें, इसलिए आप ऐसे बाहर हो गए हो। अपनी हद में रहो। क्या हो गया है निहाल? बशीर आ गया। इतनी देर कहाँ हो गई थी? बच्चों के लिए कुछ लेने चला गया होगा, इसीलिए देर हो गई उसको। मिसेस डेनिस कहाँ जा रही हैं? जरा जल्दी हाथ चलाओ चंबेली, मिसेस पेकर ऑरेंज जूस का इंतजार कर रही हैं। ये लो। जल्दी क्या है? बस बेटे, ये तो बिना वजह करती है। सॉरी, मैंने अभी आपकी कॉल देखी। कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है फौरन। लोग अभी तक तुम्हारी उस रात की करतूत की बातें कर रहे हैं। ये बाहर क्या हो रहा है? माँ का कोई काम समझा रही होंगी। अपना काम करो सब। कभी कभी तुम मुझे मुश्किल में डाल देते हो। मैं जानती हूँ बशीर, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारे रवैये को लोग कभी कभी गलत समझते हैं। लोग बातें कर रहे हैं, ज़रा ध्यान रखो। बचाव करना मुश्किल है तुम्हारा इन सब लोगों से। ठीक है मैम, मैं आपको मजीद तंग नहीं करूंगा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या हो रहा है? अब इसका क्या मतलब है बशीर? बेटे, क्या हुआ ऐसे? सुलेमान साहब, आप बशीर से बात करें कि मुझे फजूल बातें करके गुस्सा मत दिलाए। क्या हुआ? बदतमीजी की है इसने? कह रहे हैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। आराम से बेटे, क्या हुआ मुझे बताओ। बशीर, कहाँ जा रहे हो बेटे? प्लीज सवाल ना करें और मुझे रोकने की कोशिश मत करें। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं इस घर में और नहीं रह सकता। क्या वजह है? कहाँ जाओगे बेटा? पता नहीं, यहां से निकलकर ही सोचना पड़ेगा। ठंडे हो जाओ बेटा। रहने दे शाइस्ता आंटी, मुझे ना रोके जाने से। क्या हुआ है बशीर? आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। बताने को कुछ है ही नहीं। निहाल, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज। ठीक है बेटे।
जी मिस निहाल। बशीर, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गया था। मुझसे नाराज तो नहीं होना? जी नहीं मिस निहाल, नहीं हूं। ऐसे ना करो प्लीज। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या कह रहे हो? बेकार बातें ना करो। आपके आने तक मैं जा चुका हूंगा। खुदा हाफिज। बशीर, निहाल क्या हुआ? मुझे घर जाना है। थैंक यू। यू वेलकम मैडम। बशीर ने नौकरी छोड़ दी है मिसेस फिरदौस। अब ये कैसे हुआ? मिसेस दिनीज ने उसे किसी बात पे डांटा और उसने नौकरी छोड़ दी। अच्छा किया मिसेस डिनीज ने। वो किसी और बात पे नाराज होगा। वो वैसे ही कुछ दिन से खफा है। मैं देखती हूँ। नहीं चमेली, उसको अकेला छोड़ दो। मैं बाद में उससे खुद बात कर लूंगी। मिस्टर अदनान को तो बताए बगैर नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी होता है। वेलकम। हेलो हनी। आप मुझसे नाराज है ना? हाँ। मैंने बताया तो आपको कि... अभी 2 दिन पहले तुम चिल्ला रही थी कि मैं मार डालूंगी इस औरत को। घर ढूंढने को मैंने इसलिए कहा कि तुम खुश रह सको। मिसेस फिरदौस मुझसे कह रही हैं कि वो जाना नहीं चाहती, जैसे सब मेरा किया धरा हो। और तुम भी वहां खड़ी यही कह रही थी, जैसे कि मेरी इजाजत मांग रही हो। अजीब मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया तुमने मुझे। अब तुम ही बताओ, इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अगर उनको घर से निकाल दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। मैं क्या करती? कुछ अर्सा और उन्हें रहने देते हैं। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी भीतर। वो तुम्हारी माँ है भीतर, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। ठीक है, पहले भी ऐसा ही हुआ था और मैं बीच में फंस गया था। तुम मुझे इन मामलात में बिल्कुल मत घसीटा करो प्लीज। आई एम सॉरी, ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन आइंदा नहीं होगा। प्लीज कोशिश करना ना हो। मैं तुम्हारे खासे मसाइल झेलती हूँ, क्या तुम नहीं झेल सकते? कभी तुम भी बर्दाश्त कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो। एक्सक्यूज मी, शादी के वक्त तुम जानती थी कि मेरे 2 बच्चे हैं। और तुम्हें भी तो पता था कि मेरी भी एक माँ है। हाँ नेहाल। डैडी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बशीर ने नौकरी छोड़ दी, आपको बताया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मेरी वजह से वो मुझसे नाराज हो गया है। प्लीज बाबा, इसे फोन करके रोक लें प्लीज। बदकिस्मती से नेहाल, बशीर इस वक्त मेरे एजेंडे पर नहीं है और भी जरूरी काम है मुझे यहाँ पर। बशीर, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। सॉरी आपको तंग किया। नेहाल, फोन मत रखना। आप रहने दे, मैं संभाल लूंगी। नेहाल, आई एम सॉरी बेटा, किसी और बात पर गुस्सा आ रहा है मुझे। एक जरूरी मसले में फंसा हुआ हूं मैं। जी समझ गई। मैं देखता हूँ। शुक्रिया डैडी।
भीतर, अब तुम्हें क्या हुआ है? भूख मर गई मेरी। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। प्लीज भीतर, बच्ची मत बनो। बात करते हैं इस मसले पर। मैं इस मूड में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिर कभी घर पे बात करेंगे शाम में। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। यहाँ से कैसे जा सकते हो तुम? कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर तुम्हारी, समझे? और वैसे भी तुम्हारा घर है ये। अदनान साहब से बेअदबी तो ना करो। ये देखो उनका फोन आ रहा है। जी अदनान साहब। क्या हो रहा है मिसेस दिनीज? किस बारे में? निहाल का फोन आया था। बशीर नौकरी छोड़कर जा रहा है। जी एक छोटा सा मसला था। आप इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हो। आखिर मसला क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी इसे। निहाल को स्कूल में पता चल गया, कोई तो बात होगी। उस तक बात कैसे पहुंच गई, मुझे आप बताएंगी? मैं आपको बिला वजह तंग करना नहीं चाह रही थी। ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि घर के मामलात मुझसे छुपाए जाएं तो मुझे कितना बुरा लगता है, मालूम है ना आपको? ऐसी कोई बात नहीं अदनान साहब, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। मैं हर बात मालूम करके जल्द ही आपसे बात करती हूँ। ये जो भी मसला है मुझे यकीन है आप संभाल लेंगी। जी मैं यही कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। जी अदनान साहब, खुदा हाफिज। देखा कैसा मसला खड़ा कर दिया है तुमने। अब माजरत चाहता हूँ। उनको कैसे पता चला? निहाल ने बताया? हाँ, उसी ने बताया उन्हें। इस घर में कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इससे पहले अदनान साहब को बता के जाना। अपना सामान उठाओ और कमरे में वापस जाओ। जब तक अदनान साहब नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। मिस दिनीज, मदमुज़ेल, दर्द की दवा दूं क्या आपको? प्लीज। ये जा तो नहीं रहा ना? अदनान साहब के आने तक तो कहीं नहीं जा रहा। आओ निहात। हम कहीं बाहर ना चलें सर? अगर आपके पास वक्त है तो मैं सोच रहा था खाना बाहर खाएं। अच्छा आइडिया, चलते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बड़ा मसरूफ दिन था, थक गया हूं। मुझे अंदाजा हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा। तुम खिला रहे हो ना, वहां पर जाकर झगड़ा मत करना फिर। दावत मेरी तरफ से, आइए। ये तो और भी अच्छी बात है। कोई आया है। बशीर कहाँ है? निहाल चला गया अपने कमरे में। तुम कैसे आई? किससे पूछ कर आई तुम? स्कूल से भाग कर आई है शायद।
क्या हो रहा है भाई? बैठ जाओ सब के सब। अल्लाह। क्या कर रहे हो? तुम नहीं जा सकते बशीर। बशीर, मिस्टर अदनान के आने तक यही हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो सब कुछ मैंने दिल से नहीं कहा, बस तुम्हारा दिल दुखाने के लिए कह दिया। और मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कामयाब हो गई तुम? बशीर मेरी तरफ देखो, इधर देखो प्लीज। आई एम सॉरी। सबके सामने माफी मांग रही हूं। सब सुन रहे हैं ना, गवाह रहना। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मदमज़ेल से कहे ना मुझे माफ कर दे, मैं कितनी माफी मांग रही हूँ। मैं तो पहले ही बहुत समझा चुकी हूँ इसे। बशीर प्लीज, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओके। क्या ठीक है? ठीक है ना? कहो तुमने मुझे माफ किया। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था। कहो तुमने मुझे माफ किया, तुम नाराज नहीं हो। मैंने माफ किया। थैंक यू बशीर। आई लव यू सो मच मेरा प्यारा भाई। बहन भाइयों में लड़ाई होती रहती है, अब लड़ाई खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म। चलो अब तुम्हारे बैग्स खाली करते हैं। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं भी करती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ क्या रखना है। दोबारा मुझसे मत लड़ना। चलो चलो सब वापस चलो, चलो चलो। हम दोनों ही नहीं लड़ेंगे। कातिया, 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 चिल्लाए मत, क्या जरूरत है इसकी? यहाँ किसी को किसी के आने जाने की फिक्र ही नहीं है, इसीलिए गुस्सा आता है मुझे। कातिया, कातिया, 1 घंटे से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है नीचे। हेलो मिस दिनीस। अरे तुम कब आई पैकर? जा रही हो क्या? जी काफी देर से आई हुई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला। अरे तुम घर वापस आ गई निहाल? बशीर के साथ कुछ मसला हो गया था इसलिए घर आ गई। हाँ सुना था, मिसेस डिनीज ने उसे निकाल दिया। आपको गलत पता चला है। मैं नहीं चाहती कि बशीर जाए। बशीर ने जाने का फैसला किया था, लेकिन मैंने उसको कहा कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मदमज़ेल। हम दोनों ने मिलकर मामले को संभाल लिया। अच्छा हो। मेरे कमरे में आए, मुझे कुछ बताना है। खुदा हाफिज पैकर। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ, डुरॉक को मेरा प्यार देना। हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है ये? छोड़ो बेकार बातें। बीतर को सलाम कहिएगा। बोल दूंगी। ओके बाय। जिम का तो वक्त रहा नहीं, सीधी घर ही जाऊंगी अब मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज मैडम। जल्दी बंद करो। चलो बताओ क्या हुआ? मैडम मैं ये केबिन में ले जाता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ले रही हूँ। पसंद नहीं आया तो भिजवा दूंगी। ये जी अच्छा लाएं। कैसा है? ठीक है, जरा आईने में देख लेती हूँ।
हाँ भाई, कितने का है ये? 4300 का। ओह, महंगा है। मशहूर ब्रांड है। हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगा है। चलो मैं देखती हूँ। ये भी दे देना। बीतर। हेलो। हेलो, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, शुक्रिया के लिए। अरे किस चीज़ के लिए? ये बैग भी ले लो। ठीक है मैडम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। रिहर्सल पर जाना है, वक्त गुजार रही हूँ। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ले रही हो ना? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। मम्मी अबू चले गए वापस? हाँ, चले गए। अच्छा है। हाँ अच्छा है, मगर अब मैं बोर हो गई हूँ। अखबार में तस्वीरें देखी? कौन सी पिक्चर्स? हमारी मंगनी की। नहीं तो उन्हें किसने दे दी? तुमने दी थी क्या? मैंने नहीं, बहलुल के किसी दोस्त ने दी होंगी। तो तुम दे देती, क्या फर्क पड़ता है इससे? पता नहीं, अजीब सा लगता है तस्वीरें देना। चलो कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है डियर। मैं ड्रेस चेंज कर लूं? ये सब मेरे घर भिजवा दीजिएगा। यस मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर अदनान तो मिस्टर निहाद के साथ लंच पे गए हैं। अच्छा, मैं इंतज़ार कर लूँगा। कॉफ़ी भिजवा देना। जी भिजवाती हूँ। अगर आप चाहें तो दोपहर की मीटिंग आगे बढ़ा देते हैं। नहीं शुक्रिया। फरीदून क्या कर रहे हैं? ओह आई एम सॉरी, मिसेस फिरदौस से आदत पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आता कि वो इस नाम पे क्यों इसरार करती हैं। वैसे वो खुद भी समझ नहीं आती। हाँ, बड़ी शय है। और आप लोग तो साथ रहते हैं। बस गुजारा कर रहे हैं। पैकर चाह रही थी कि वो हमारे साथ ही रहें, लेकिन आप तो सूरत हाल जानते हैं। वैसे भी हंगामा ही रहता है घर में। मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी हिम्मत को दाद है। भाई वो भी मुश्किल में है, शौहर नहीं रहा, फिर बाकी सब कुछ। वो अब तन्हाई से कुछ ज़्यादा ही घबराती हैं। उन्होंने मुस्तकबिल कम से कम ऐसा तो नहीं सोचा होगा। जाहिर है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब आपने मुस्तकबिल का कहा तो खैर छोड़ो, ये मौका नहीं है ये बात करने का। बता दो, दो बहनोइयों की आपस की बात है। जब आपने भीतर के लिए हाथ मांगा तो मिस फिरदौस की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि वो समझ रही थी कि आप उनका हाथ मांगेंगे। क्या मतलब? तैयार बैठी थी वो। मुझे गलत मत समझिएगा, उनका रिएक्शन इमोशनल नहीं, नॉर्मल था। आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? मैं इसे मुख्तसर करके बताता हूं। मिसेस फिरदौस, अगर आप इसे मुनासिब समझें तो मैं भीतर से शादी करना चाहता हूं।
मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं मिसेस फिरदौस, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूं। आपको क्यों ऐसा लगा कि पीटर आपके लिए सही है? मामी, कोई जोड़ नहीं है। हिम्मत कैसे हुई आपकी? कितना फर्क है आप दोनों की उम्र में। ये बात किसी को पता ना चले। हाँ जाहिर है। अगर पैकर को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। पैकर को पता है? और भीतर? आपके मुंह से सच सुनने से पहले मिसेस फिरदौस ने यह बात किसी से नहीं छुपाई थी। इस वाकये के बाद वो हर मामले में अपनी बेटियों से मुकाबला करती हैं। मुकाबला? और कोई वजह नहीं है इस सब की। शुक्रिया। वेलकम मैडम। बहलूल, जानू कैसी हो रिहर्सल्स में? नहीं, अभी नहीं। बीतर के साथ कॉफी पी रही हूँ। ये कैसे हो गया? शॉपिंग करते हुए मुलाकात हो गई तो बात करने बैठ गए। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। चलो फिर काम करो। ठीक है, रात में मिलते हैं। ठीक है डार्लिंग, मिलते हैं। चलो आओ, मैं भी साथ चलती हूँ। बशीर, उठो, कुछ खा लो। मैंने खा लिया था। चलो फिर तुम कमरे में ही रहना, सबको जरा ठंडा होने दो। अब तो सब खत्म हो गया, बात को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम वाकई बस उठकर जाने वाले थे बशीर? तुम्हें मजाक लग रहा था? एक बिगड़ी हुई लड़की की बातों पर नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है? चमेली, सही तो है, बशीर को परेशान भी किया और मुसीबत में भी डाला। ऐसा क्या कहा उसने जो तुम जाने के लिए खड़े हो गए? उसने जो भी कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल। बदतमीजी उसने की। उफ चमेली। मुसीबत देखी तो कैसे बदल गई। बिल्कुल जाली माफिया जरूर डर गई होगी कि मिस्टर अदनान को इसके किए का पता ना चल जाए। बड़ी मौका परस्त है, बहुत चालाक है। अरे छोड़ो, चलो किचन में जाओ, काम करो। इसके कहे पर परेशान होना बेवकूफी है। बशीर बेटा, तुम खाना खा लेना। मिसेस फिरदौस की फ्रूट टी कहाँ है? उन्होंने तो नहीं मांगी। वो रोज इस वक्त में पीती हैं, समझ आई तुम्हें? नहीं। ठीक है, यही कह देती हूँ जाके। देखो, ज्यादा ड्रामे ना करो। मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं अभी, बाद में पछताओगी, समझी तुम? ओहो, सारे वक्त अजीबो गरीब हरकतें करती रहती हो, दुरुस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मेरा ख्याल है आज का रवैया तुम्हारी टेंशन की वजह से है। हाँ, आज लगता तुम्हें भी परेशानी है। अल्लाह इसको पूछे, पता नहीं क्या मसाइल है इसके साथ। तो क्या मिसेस फिरदौस हमारा घर छोड़कर नहीं जा रही हैं? लगता है वो यहीं पे रहेंगी। बीथर ने उन्हें रोका है क्या? हाँ शायद। जब वो सामने भी होती हैं तो लगता है कि मुझे ही देख रही हैं। अपने ही घर में आज़ाद नहीं रहती हूँ। आदत डाल लो तुम भी, यही बेहतर है। बाबा पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते, मुझे तो समझ नहीं आता मैडमोज़ेल।
स्कूल का काम करो, चलो। थैंक यू। ठीक हूँ डियर, बड़े अच्छे मूड में हूँ। वाकई कौन जा रहा है? कहाँ? ओह, फार ईस्ट। नहीं, मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मुझसे अब इतना लंबा सफ़र नहीं हो पाएगा। वैसे भी अब मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। नहीं, कोई मसला नहीं मेरी जान। एक बड़े ख़ानदान में रहने का बहुत मज़ा आ रहा है। क्या पता, हो सकता है गर्मियों तक बोर हो जाऊं, फिर खूब सफ़र करेंगे। बहलूल और मुझ में ऊंच नीच चलती रहती है। हम कई बार अलग होने की हद तक पहुंच चुके, कई बार अलग भी हुए, लेकिन हर बार रिश्ता मजबूत हो जाता है। डरती हूँ कहीं नजर ना लग जाए। बहुत प्यार करती है उससे? बहुत। अच्छी बात है। मैं तुम्हें मिस्टर इल्मी के बारे में नहीं बता पाई। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुमने और बहलूल ने मसला हल कर लिया ना। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे गलत समझे। ये भी नहीं चाहती कि घर वालों को मुझ पे कोई शक हो। मिस्टर इल्मी और मेरे बीच में कुछ नहीं था। जब मैं बहलूल से अलग हुई तो वो मुझ में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। जब मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो उन्होंने थोड़ा सा जोर दिया, फिर पीछे हट गए थे। उन्होंने मुझसे कभी कोई बदतमीजी नहीं की। जब उन्होंने मेरी मंगनी का सुना तो फौरन पीछे हट गए थे। बिना कुछ किए इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं लगता। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बात ख़त्म हो गई, परेशान मत हो। अरे बहलूल, हमें देर तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, निहात के साथ लंच पर चला गया था। जी पता चला था। थैंक यू निहात। हमें अक्सर ये करना चाहिए। तुम भी आओ ना कभी। बिल्कुल, क्यों नहीं। मीटिंग में मिलते हैं सर। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या हुआ? मिसेस फिरदौस का असर हो गया क्या? आज सब उन्हीं की क्यों बात कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, दिमाग को थका देती हैं। पता चला आपको कि क्या हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल में क्या हम लोगों के लिए इतना ही काफी नहीं है कि वो भीतर की मां है और बस? सही कह रहे हैं। आज आपने बुलाया था, कॉलेज खत्म होते ही मैं फौरन चला आया। गुड। मीटिंग में हमारे साथ चलना। हम स्विट्जरलैंड के एक ग्रुप के साथ काम शुरू कर रहे हैं, तुम भी उनसे मिल लो। ठीक है, मैं भी यही चाह रहा था।
खुश आमदीद इदनान सर। शुक्रिया। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आपका दिन? काफी सख्त। मुझे लगता है आप बहुत थक गए हैं। खाने के बाद कुछ पी लीजिएगा, थकन दूर हो जाएगी। वो बीतर भी अभी अभी आई है शॉपिंग से। शॉपिंग कर करके पागल हो गई। अपनी नई चीज़ों को देख देख के खुश हो रही है। लगता है आपके आने की आवाज़ नहीं सुनी शायद उसने। हाँ, हो सकता है। देखो बच्चों, मेरे साथ कौन आया है। खुश आमदीद। थैंक यू। खुश आमदीद। मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। मेरा बेटा, शाबाश। आज प्रैक्टिस में चोट लगते लगते रह गई। हाय अल्लाह खैर करे। मैं खेलते खेलते टकरा गया था डैडी। दिन में तारे नजर आ गए थे। ओह गॉड, अब तो ठीक हो ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक खराश भी नहीं आई। निहाल बेटा, माफ करना, तुमने बहुत अजीब वक्त पे कॉल की थी। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मगर मेरे पास काम बहुत था। मैं ठीक हूँ। क्या हो गया? मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका। मैंने संभाल लिया, कोई मसला नहीं। नो मोर प्रॉब्लम। मुझे भी कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं बता सकते तुम्हें। मैंने कहा ना, अब सब ठीक है। अच्छा हुआ। एक और भी अच्छी खबर है। मिसेस फिरदौस हमारा घर छोड़कर नहीं जा रही हैं। अच्छा हुआ ना? हाँ बिल्कुल, इनके फैसले से हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। हम सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। डैडी, ये देखा आपने? पहले मैं चेंज तो कर लूं बेटा। चलें, ठीक है। कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम? नहीं बुलंद, मैंने एक मर्तबा मना कर दिया ना। अगर बहन कह रही है नहीं तो नहीं। अच्छा, मैं जरा किचन देख कर आती हूँ। पता ही नहीं चला कब आए। खुश आमदीद। कैसी हो? इस तरह कब तक चलेगा भीतर? क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो क्या, बात ना करने से तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। जब रिश्तों में इख्तिलाफ होते हैं तो बात करके उनका हल ढूंढते हैं, उन पर पर्दा नहीं डालते। बिल्कुल। अगर तुम उस वक्त उठकर चली न जाती तो हम बात करके कोई हल तलाश कर लेते। कोई टेंशन नहीं है डियर, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, बस। मैं ये रख दूं? थोड़ी सी शॉपिंग की थी आज मैंने, थोड़ी सी। देख रहा हूँ। एलिफ मिल गई थी आज मॉल में। अच्छा। हमने कॉफी पी साथ। बहलूल ऑफिस में था, वहाँ काम कर रहा था। अच्छी बात है। कुछ अरसे अलिफ के साथ रहेगा वो, उसके वालिदैन तो चले गए। हाँ पता चला। खैर, अब सिर्फ तुम और मैं। आज मैं बहुत गुस्से में था। I love you. I love you too.
हेलो। तुम कहाँ से आ गए? एक्सरसाइज करने आया था। पैकेट ने बताया कि तुम यहाँ स्विम कर रही हो। मेरे ना होने से तो बड़े सुकून में हो गए तुम लोग। थैंक्स। यू आर वेलकम। काफी दिन बाद मुलाकात हुई ना? काफी पुरसुकून हफ्ता गुजरा। तो तुम दिन गिन रही थी? बच्चे कभी कभी तुम्हारा नाम ले लेते थे, वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला कि तुम नहीं थे। वाकई में? मैं लॉकर रूम जा रही हूँ। मैं भी आ रही हूँ। ओके बाय बाय, आलिफ को सलाम। श्योर आई डू। मैंने ये तेज कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया। और कुछ चाहिए आपको? और कुछ नहीं। जी बेहतर। बशीर, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि हुआ क्या था, लेकिन अगर गलती निहाल की ना होती तो वो इतना परेशान ना होती। कुछ गलती मेरी भी थी, लेकिन अब सब ठीक है मिस्टर अदनान। शाबाश। नहीं नहीं नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग चले जाओ, ठीक है? फिर मिलते हैं फुर्सत से। दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपकी चाय मैडम। आपके लिए कुछ लेकर आऊं मिसेस दिनेश? नहीं, बहुत शुक्रिया। अभी आई मैडम। मुझे लगता है इस घर के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग रखने हैं मुझे। कातिया क्या क्या देखेगी? नसरीन है, चमेली है, चाहे तो बशीर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने काम के लिए। नहीं, उन लोगों को रहने ही दें, बैठकर गप्पे मारने दें। वैसे भी उन लोगों को मेरी बातें करने से फुर्सत ही कहाँ है। फिरदौस ये, फिरदौस वो। माफ़ कीजिएगा, कातिया की हर बात का यकीन ना करने तो बेहतर होगा। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर भी बयान करती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि कातिया झूठी है और नीचे वाले सब मासूम? वो झूठ नहीं बोलते। कातिया झूठी नहीं है। अगर वो लोग झूठ बोलते हैं तो बड़ी बुरी बात है, लेकिन दरवाज़ों पर कान लगाना भी अच्छी बात नहीं है। कातिया को ऐसा करने की आदत है, मैंने खुद उसे देखा। वाकई मैं उसे सख्ती से खबरदार कर दूंगी इस बारे में। कातिया को तजस्सुस जरूर होता है, लेकिन वो अलमारियों में नहीं छुपती।
इसके बरक्स इस घर के दूसरे नौकर यही सब कुछ करते फिरते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे नाइट गाउन वाली सूरत हाल से उन्होंने कितना शर्मिंदा किया था तुम्हें। जी हाँ, इसके लिए उन्हें खामोशी से सजा दे दी गई थी ताकि उनकी इस हिमाकत से इस घर का सुकून बर्बाद ना हो। अच्छा, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाहमी एहतराम ज़रूरी होता है सबके लिए। ताहम क़ुव्वत बर्दाश्त भी बहुत अहम ज़रूरत है सबकी। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ। क्या हुआ? लास्ट वीक मैंने बहलूल को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। तुम्हारी गाड़ी भी वहां थी। कौन सा रेस्टोरेंट जो घर के पास है? वही। शायद, मैं वहां अक्सर जाती हूँ। उस दिन भी गई होंगी। मुझे देखकर रुकी क्यों नहीं तुम? जिम जा रही थी इसलिए नहीं रुकी। मैं वहां नाश्ता कर रही होंगी। बहलूल वहां कुछ लेने रुक गया होगा। किसी दिन हम भी वहां जाके नाश्ता करेंगे, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। प्लीज आइए। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? आ सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, आइए। घर में बोर हो रही थी। मिस जिनी ज़्यादा बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। सोचा यहीं आ जाऊँ आपके पास। क्या मैं देख सकती हूँ? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा टाइम पास है। काश मेरे पास भी ध्यान बटाने के लिए कुछ करने को होता। वैसे मिस्टर अदनान, मेरी कोई हॉबी भी नहीं है और कोई ख़ास सलाहियत भी नहीं है मुझ में, लेकिन आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कुछ पीना पसंद करेंगी आप? शुक्रिया मिस्टर अदनान। मिसेस जिनीज के साथ चाय पी थी मैंने, फिर वो मुझे तन्हा छोड़कर कहीं टहलने चली गई। बड़ी दिलचस्प खातून है। अच्छी खातून है वो। जाहिर है घर के मामलात चलाने के लिए थोड़ा सियासी होना पड़ता है। मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी है। उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। हालांकि बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरा ख्याल है इस घर में
मिसेस जेनिस की जिम्मेदारियां खत्म हो गई मिस्टर अदनान। मुझे ऐसे ना देखें, ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं है, बीतर का भी यही ख्याल है। बीतर ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, इशारतन भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। लगता है आप उसे समझे नहीं। वो किसी चीज के बारे में कुछ कहती नहीं है, बस वो इस बात की तवक्को करती है कि दूसरे उसे महसूस कर लेंगे। मिसेस फिरदौस, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। जज्बाती तौर पर शायद नहीं, लेकिन भीतर जैसी लड़की के लिए और चीजों के बारे में बात करना मुश्किल होता है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मिसाल के तौर पर, क्या उसने आपको बताया कि उसे गाड़ी चाहिए? बहलूल को नई गाड़ी मिलने पर क्या उसने कहा कि अदनान ज़ियागिल की बीवी छोटी सी गाड़ी में घूमती है? नहीं ना? गलत ना समझिएगा, मुझसे भी नहीं कहा उसने, मगर मैं महसूस कर सकती हूँ। माँ हूँ उसकी। मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी चाहती हूँ। वो मेरी बीवी है। हमारी जिंदगी नहीं, हमारी हर चीज मुश्तरका है। आप जानती हैं ये? जाहिर है मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर अदनान। आपको याद होगा जिस दिन आप दोनों की शादी की बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि कम से कम इतना तो तय है कि आप मेरी बेटी को बेहतरीन जिंदगी देंगे। ये बिल्कुल याद है मुझे। गुड। मुस्तकबिल में अगर आप भूले तो फिर याद दिला दूंगी। हाँ, यकीनन भीतर भी मेरे मजाक सुनकर गुस्सा हो जाएगी। खैर, बहुत बातें हो गई, मजीद तंग नहीं करूंगी आपको। जीते रहिए। शुक्रिया। ओह, हमारे रिसेप्शन के लिए खड़ी हैं ये तो। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, खुश आमदीद। कहाँ से आ रही हैं? ऐसे ही बाग में टहल रही थी, फिर वर्कशॉप चली गई मिस्टर अदनान से बात करने के लिए। अदनान वर्कशॉप में? हाँ, वही है। हैरत क्यों हो रही है? उनकी तो वो खास जगह है। आओ पैकर अंदर चलते हैं। आप लोग चले, मैं जरा अदनान से मिलूं। तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? हम जिम गए हुए थे। कोई खास बात हुई वहाँ? बस वहाँ बहलूल मिल गया था। सलन? हेलो।
तुम कहां से आ गई, वो भी अचानक, इतने दिन बाद? हो कैसी, सब खैरियत ना? ठीक हूँ, जैसे नजर आ रही हूँ। इतने दिन से गायब कहाँ थी? कहीं नहीं, मैं तो यही थी। बाल भी डाई करा लिए तुमने? मैं तुम्हें पानी से लड़ते हुए देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम किसी बात का गुस्सा पानी पर निकाल रहे हो। एक्सरसाइज कर रहा था। तुम्हारी मंगनी हो गई ना? क्या उससे भी वही वादे किए थे तुमने जो मुझसे किए थे? तुम्हें माशाल्लाह कहना चाहिए। मैं कहूँगी खुदा तुम्हें होश में ले आए। मैं जानती हूँ मेरे बाद पैकर के साथ क्या हुआ, इसलिए यकीन नहीं आ रहा है कि तुम शादी कर रहे हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। पागल हो। मेरे ख्याल से मैं शावर ले लूं, फिर बैठ के कुछ पिए। ओके। अदनान, आ रहा हूं। खुशामदीद। ठीक हो तुम? हाँ, आंख में बुरादा चला गया था, तंग कर रहा था मुझे। दिखाओ। धो लिया है, अब सही है। मम्मी आई थी क्या यहाँ? हाँ। क्यों आई थी? क्या कह रही थी? भीतर मैं चाहता हूं तुम मुझसे खुलकर बात कर लो। किस बारे में? हर चीज के बारे में। मैं जानता हूं कि माँ बेटी के दरमियान एक खास रिश्ता होता है, मगर मैं तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर तुम दोनों की गुफ्तगू का मुझे पता चलेगा तभी मैं जान सकूंगी। देखो, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी, वो मुझसे अजीब गुफ्तगू कर रही थी जो मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी माँ परेशान है कि अदनान ज़ियागल की बीवी को उसका हक नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान, तुम जानते हो कि मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की है। मम्मी के साथ जो हुआ शायद उसकी वजह से वो मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, लेकिन मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। हाँ, और मुझे भी। तो फिर हम दोनों को इन बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक और चीज, वो मिसेस दनीस के यहाँ काम खत्म होने के बारे में कुछ कह रही थी। कह रही थी कि तुम भी इत्तेफाक करती हो इससे। मुझे अफसोस है अदनान कि तुम मुझे अब तक समझ नहीं पाए हो। मैं जो कुछ भी सोचती हूँ डायरेक्टली तुमसे कहती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मम्मी ने यकीनन मिसेस दनीस के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। मुझे भी यही लगा था। तुम जानती हो कि उनकी क्या हैसियत है। अच्छा होगा अपनी माँ को भी एक बार ये बात याद दिला दो कि मिसेस दनीस बहुत हसास हैं, आसानी से परेशान हो जाती हैं वो। ठीक है, मैं कह दूंगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं, प्लीज। किन सोचों में गुम हो तुम? कुछ सोच रहा हूँ। किस बारे में सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि काश मैं इन कश्तियों की तरह होता और कहीं दूर जा पाता। मैं समझी वो मामला खत्म हो गया। पूरी तरह नहीं हुआ। मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ, आगे चल के क्या होगा। क्या मैं सुलेमान अंकल की तरह सारी जिंदगी इस घर में गुजार दूंगा? क्या मैं दूसरों की जिंदगी जीता रहूंगा? ज्यादती नहीं होगी ये अपने साथ। मैं अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ जहाँ दोस्त हो, अपना घर हो, घर वाले हो, एक अच्छी सी नौकरी हो, शायद बच्चे भी हो,
सब यही चाहते हैं। अच्छी बात है बहुत। यहाँ रहूंगा तो वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं दूर किसी अनजान जगह पर जहाँ मेरा माजी मुझे तंग ना करे। इतने तंग हो हमसे? शायद प्यार बहुत करता हूँ, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैं बरसों से पैसे जमा कर रहा हूँ, खर्च करने की तो कोई जगह ही नहीं। और जमा करूँगा और एक दिन यहाँ से चला जाऊँगा, अपनी जिंदगी जीने यहाँ से बहुत दूर। काफ़ी बहादुरी की बात होती है इस तरह से अपने ख्वाबों के पीछे भागना। मैं चलता हूँ, बच्चों को स्कूल से लाना है। ओह, अरे क्या वक्त हो गया? हाँ, वक्त होने वाला है। ठीक है।